मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए जानते हैं कि नवरात्रि का व्रत तो हम सभी करते हैं, लेकिन किन कन्याओं को हमें भोजन कराना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार जानेंगे, प्रमाण के सहित, तो इन श्लोकों के सहित हम जानेंगे। ये देखिए, अथ सप्तविंशो अध्यायः। तो इस अध्याय में लिखा है 27 अध्याय। ये देखिए, इसमें लिखा है, व्यास जी कह रहे हैं, हे राजन, जो कन्या किसी अंग से हीन हो, कोढ़ या घाव युक्त हो, किसी के अंग से दुर्गंध आती हो, जो विशाल कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या का पूजन में परित्याग करना चाहिए। जो जन्म से अंधी हो, तिरछी नज़र से देखने वाली हो, कानी, कुरूप, बहुत रोम वाली, रोगी, रजस्वला कन्या का पूजा में परित्याग करना चाहिए। और ये देखिए, अत्यंत दुर्बल, समय से पूर्व ही जन्मी हुई, विधवा स्त्री से उत्पन्न, कन्या से उत्पन्न, ये सभी कन्याएं पूजा आदि कार्यों में सर्वथा त्याज्य बताई गई हैं। जो रोग से रहित हो, रूपवान हो, अंगों वाली हो, सौंदर्यमयी, व्रण रहित तथा एक वंश में अपने माता पिता से वर्ण संकर ना हो, कुल गोत्र उनका अच्छा हो, ऐसी संतान कन्या रूप में जन्मी हो, उसी की पूजा करनी चाहिए। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, विजय प्राप्ति के लिए राजवंश में उत्पन्न कन्या, धन लाभ के लिए वैश्य वंश अथवा शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या पूजन के योग्य मानी गई है। ब्राह्मण को ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, क्षत्रिय को भी ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, वैश्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों में उत्पन्न कन्या की, शूद्र को चारों वर्णों में उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए। शिल्पकर्म में लगे हुए मनुष्य को यथा योग्य अपने अपने वंश में उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नवरात्र पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है, तो उसे अष्टमी तिथि को अवश्य ही विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल में ही दक्ष का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली इसी दिन योगिनियों के सहित अष्टमी तिथि को प्रकट हुई थी, और अष्टमी तिथि को ही विशेष विधान से भगवती की पूजा कर लेनी चाहिए यदि 9 दिन नहीं कर पाए। और उस दिन विविध प्रकार के उपहार से माता दुर्गा की गंधमाला, चंदन इत्यादि के अनुलोप, पायस आदि के हवन, ब्राह्मण भोजन, फल पुष्प आदि उपहारों से देवी दुर्गा को प्रसन्न करना चाहिए। पूरे दिन नवरात्रि में यदि व्रत नहीं कर सकते, असमर्थ हैं, तो ये देखिए, देवी भागवत का ये श्लोक है कि 3 दिन व्रत अवश्य ही भक्तिभाव से कर लेना चाहिए। 3 दिन वो कौन से हैं? भक्ति भाव से लिखा है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ होते हैं। और पूजन, हवन, कुमारी पूजन भी करना चाहिए, हवन भी करना चाहिए, और कुमारी कन्या का पूजन, ब्राह्मण भोजन, इनको संपन्न करने से नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है, ऐसा कहा गया है। और यदि कोई इस व्रत को करता है, तो देवी भागवत के कथनानुसार पृथ्वी में जितने भी व्रत हैं, दान हैं, वो नवरात्रि के तुल्य नहीं बताए गए हैं, क्योंकि ये व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख, संतान की वृद्धि, आयु, आरोग्य, स्वर्ग, मोक्ष देने वाला है। विद्या, धन, पुत्र, इनमें से किसी की भी कामना करता हो, तो ये व्रत उसे विधि विधान से अनुष्ठान सहित करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या अगर चाहता है तो उसे विद्या मिलती है, और राज्य भी चला गया तो फिर से राज्य मिल जाता है। जिन्होंने पूर्व जन्म में ये व्रत नहीं किया है, वो ही इस जन्म में बार बार रोगग्रस्त होते हैं, दरिद्र, दुखी होते हैं, संतान रहित होते हैं। और जो स्त्री बंध्या, विधवा और धनहीन हैं, उनके विषय में यही अनुमान लगाना चाहिए कि अवश्य ही इन्होंने पूर्व जन्म में नवरात्रि का व्रत नहीं किया। तो आप सभी भी नवरात्रि में देवी दुर्गा की उपासना ना 9 दिन सही तो 3 दिन तो अवश्य ही सप्तमी, अष्टमी, नवमी को करें और देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। तो आप सभी पर जगदम्बे की कृपा बनी रहे। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे।